सीता जी जब भरोसा नहीं करेंगे तो 5 को साक्षी दिए थे, गौ, ब्राह्मण। कहिए कहिए, फिल्म बनाइए ना, आप लोग की उम्र है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं गया में हूँ और ये फिलहाल विष्णुपद टेम्पल के पास हूँ और आज मैं जा रहा हूँ माता सीता जहाँ पिंडदान किए थे वहाँ पर सीता कुंड के पास जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा, आखिर कैसा है सीता कुंड, क्या है वहाँ पर, कैसा व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीता कुंड हो गया। यहाँ पर दशरथ जी का हाथ निकला था त्रेता में, वही सीता जी पिंडदान देके दशरथ जी को उठा दिए। ये सीता कुंड हुआ। वही आगे में पिंडदान दिए हैं, राम कुंड, ये सीता कुंड। सीता कुंड के पास अभी हम लोग हैं, तो आप कुछ सीता कुंड के बारे में कुछ बताइए। कुछ मतलब बोलिए, यहाँ पर आकर कैसा लगता है। मतलब यहाँ पे आकर तो लगता है कि जितना भी परेशानी है सब दूर हो जाता है। सबसे अच्छी शांति की प्राप्ति यहीं पे होती है। हम लोग रोज सुबह अभी हम 2 छुट्टी में आए हैं। जब से हम आए, जब रोज आ रहे हैं, जब छुट्टी के पहले कि जॉब में नहीं गए थे तब भी हम रोज आते थे। अब मौका मिलता कभी कोई तो आते हैं। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसी के साथ आते हैं। भैया बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं, बोलिए कुछ बहुत। तो अभी तो भैया बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी सुख शांति की प्राप्ति होती है। कब भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है। भीड़ ज़्यादा आपको संडे को मिलेगा और शाम को मिलेगा। अभी होली का टाइम इसमें कोई आ नहीं रहा है, ऐसे नॉर्मल टाइम में सब लोग आते हैं। चूड़ा खा जाना, बाबा का उम्र हो गया है। उम्र हो गया ना, अब ठीक नहीं ना लगेगा आप लोग लड़का। नहीं सही बात है। अभी जवानी था तो हम कहते थे कि जय और वीरू था। कहिए कहिए, फिल्म बनाइए ना, आप लोग की उम्र। बहुत देरी के बाद यानी इनको बहुत ज़्यादा यानी मनाना पड़ा, तब जाके ये बोल रहे हैं कि अब कहानी सुनाने को तैयार है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, बाबा की जवानी सुनते हैं। 14 बरस जब वनवास चले गए थे
जी। तो 10 जब चले गए तो वही लौट के आए हैं 14 बरस जब वनवास राम लक्ष्मण सीता जी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसी जगह सीता कुंड का पास राजा दशरथ जी में आबाद दिए। अच्छा। कहा कि पुतु मेरे दशरथ जी बोले कि हमारे पिंडदान कर दो। अच्छा। तो सीता जी कहा कि हे भगवान, हे दशरथ जी की आवाज आ रहा है, जाओ बाजार से सामग्री ले लाओ। 4 का समय बज रहा था, सूर्य डूब रहा था। जाओ बाजार से सामग्री ले लाओ। राम लक्ष्मण बाजार से सामग्री लाने में देर कर दिया। जब देर कर दिया तो सूर्य डूबने वाला था। तो इतने में कहा दशरथ जी के हे सीता जी, सूर्य का पहले मैं पिंडदान जब आप दे देंगे तो हमारे भगवान को दरवाजा खुला है, हमारे शांति मिल जाएगा। तो सीता जी कहा कि हे दशरथ जी, भगवान तो पिंड लाने में देर कर दिया है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। बोला कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सूर्य डूबने वाला है, तो बालू का पिंड हमारा दशरथ हाथ में दे दो। अच्छा, वही हाँ। 3 पिंड सीता जी उनको दशरथ जी का दे दिया। जी जी। जब भगवान पिंड लेके आया तो सीता जी कहा कि सीता जी बोला कि मैं पिंडदान हम दे दिए। भगवान कहा कि मेरे को विश्वास नहीं होता है सीता जी कि तू दिया कि नहीं दिया। ये वो सीता जी पे भरोसा नहीं किया। हम भरोसा नहीं किए आपको। अच्छा, हाँ। बोला कि ठीक है, भरोसा नहीं किया है। तो 5 को गवाही रखे थे सीता जी, जब भरोसा नहीं करेंगे तो 5 को साक्षी दिए थे जी। गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी, 6 बैठ। हाँ, पहले ब्राह्मण से पूछा सीता जी कि भगवान जब पिंड लाने गया तो बालू का पिंड हम दिए ना। ब्राह्मण झूठ बोल दिया। क्यों? कि हमारे दान मिलेगा तो आओ हमारे पेट भरेगा। ब्राह्मण झूठ बोल दिया। ब्राह्मण को सीता जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे कितनों मिलेगा, तुम्हारे संतुष्टि नहीं होगा, उनके मन में लोभ आ गया, तुम्हारा शांति नहीं मिलेगा, दिलित रहेगा। जी जी। ब्राह्मण को श्राप दे दिया। जी। तो दूसरे फल्गु नदी से पूछा। ये भी नदी सोचा कि हम भी झूठ बोलते हैं तो हर देश का लोग आएंगे तो नदी का पूछेगा क्या है, ये फल्गु नदी है। ये भी झूठ बोल दिया कि मैं पिंडदान देते नहीं देगा। फल्गु नदी का श्राप दे दिया, तुम गुप्त गंगा हो जाएगा, मतलब खोदने पर जल खोदेगा तो निकलेगा। 4 महीना जल रहेगा, 8 महीना सूखा रहेगा। तो गौ से भी पूछा कि हे गौ, तुम भी सच बोलो कि मैं पिंडदान दिया कि नहीं दिया। गौ भी सोचा कि कहीं दोबारे भगवान आटे का पिंड लेके आया है, हाँ। तो हम झूठ बोलेंगे तो ये खाने को मिलेगा। गौ भी झूठ बोल दिया। उसको सीता जी में श्राप दे दिया, तुम्हारा मुंह पकड़ के पूजा नहीं करेगा, तुम मुंह अछूत रहेगा, गंदगी खाएगा, तुम मैला खाएगा। अच्छा। चौथे तुलसी जी से भी पूछा। तुलसी जी भी झूठ बोल दिया कि मैं भी पिंडदान देते नहीं देखा। वो क्यों झूठ बोला? कि कहीं हमारा झूठ बोलेंगे तो भगवान को चरण में पूजा होगा। बोला कि तुम्हारा पूजा होगा, बाकी तुम गंदा जगह में कूड़े पखाने पर तुम पैदा लेगा। तुलसी जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पूजा होगा, बाकी तुम गंदे जगह में हरा भरा रहेगा, तुम्हारे एक कुत्ता भी पेशाब करेगा तुम्हारे पास। अच्छा। तब 5वां में अक्षय बेट जी सच बोला। जी, अभी वो अक्षय बेट किधर है? हाँ, बगल में है, मालनपुर का पास है। वो अक्षय बेट जी सच बोला कि हे भगवान, आप पिंड लाने में देर कर दिया। सीता जी दशरथ जी हाथ निकाले और सीता जी पालू का पिंड 3 मुट्ठी दिए हैं, हम देखे हैं। तब छबेट जी का आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे पास जो भी आएगा, हाँ। जो फल मांगेगा, कोई पुत्र मांगेगा, कोई धन मांगेगा, कोई मुक्ति मांगेगा, कोई शांति मांगेगा, जाओ तुम्हारे पास मनकामना पूरी होगा। अच्छा। जो भी मांगता है मनकामना उस जगह पर पूरा अच्छा, होता है। हाँ, अंतिम पिंड उसी जगह होता है। अगर पिंडदान होगा तो उस जगह पर एक फल दान करते हैं, जिसको कोई फल छोड़ते हैं साक्षी को लेकर। ओवरऑल यही स्टोरी था यहाँ का। स्टोरी था। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अभी धन्यवाद बाबा। हाँ, जो हम सच्चा था हम बोल दिया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर अभी पिंडदान हो रहा है। सीता किए, राम किए, वैसा जग मैं पिताजी के नाम से इसे गिरावा यहाँ यहाँ यहाँ। पिंडदान किया जा रहा है, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं।
ये सब गोरखपुर से, ये लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। ये लोग गोरखपुर से आए हैं। तो ये यानी तो यही है, गया श्राद्ध करने के लिए पिंडदान लोग आते हैं, अपने पितरों की मोक्ष के लिए प्राप्ति करते हैं। सभी पितर जो मर जाते हैं, पिता माता जो भी खानदान में है, 3 खानदान को माना गया है, 5 ऐसे हैं, हाँ, उससे उनकी परम गति की प्राप्ति होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, तो वो लोग अभी गोरखपुर से आए हुए हैं, जो कि गोरखपुर से आए हुए हैं। इंडिया के सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।